मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे इंटरनेट पे आपको इससे मजबूत सबूत नहीं मिलेगा इस बात का कि इंसान के जन्म से पहले उसका अनंत बार जन्म हो चुका है और डेथ के बाद अनंत बार जन्म होगा। ये गणित समझना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लीजिए आपने कभी आसमान नहीं देखा, आपकी पूरी ज़िंदगी छत के नीचे बीत रही है, लेकिन पहली और आखिरी बार आपको 1 घंटे के लिए बाहर निकाला गया। रात का समय था, आपने आसमान में तारे देखे, चंद्रमा देखा। 1 घंटा ख़त्म होने के बाद आप वापस आ गए। आपको क्या लगता है कि जब आप बाहर गए उसी समय इत्तेफाक से एक ऐतिहासिक घटना हुई कि दुनिया में पहली और आखिरी बार आसमान में तारे दिखे? आपको यही लगेगा ना कि आसमान में तारे दिखते रहते हैं। तुक्का थोड़ी ना लग गया कि आप एक बार बाहर गए और उसी समय दुनिया में पहली और आखिरी बार आसमान में तारे दिखे। एक साधारण सा जंगल है, मान लीजिए, है कहीं पृथ्वी पे जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं गया। बस ऐसे ही किसी का मन ही नहीं हुआ वहाँ जाने का। लेकिन लाखों साल से मानव जाति ये बात जानती है कि है कोई जंगल वहाँ, बस कोई गया नहीं। 2025 में आप वहाँ गए, 1 घंटा आप वहाँ रुके। आपने क्या देखा? हवाएं चल रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो कहीं नदी बह रही है, कुछ जानवर तालाब से पानी पी रहे हैं, कीड़े अपना जीवन जी रहे हैं, तो दूर कहीं जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये कुदरत चल रही है, बंद नहीं है। ये जंगल एक सामान्य जंगल है। 1 घंटे बाद आप वापस आ गए। आपको क्या लगता है कि लाखों साल में उस जंगल में केवल 1 घंटे के लिए कुदरत चल रही थी जब आप वहाँ पे गए, या वो कुदरत हमेशा से चल रही है, आपने केवल 1 घंटे के लिए देखा? एक लाइब्रेरी में अनगिनत किताबें हैं, अनगिनत। आप काफ़ी देर उस लाइब्रेरी में घूमे और एक किताब निकाली। वो किताब इंग्लिश में थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अनगिनत में केवल वही एक किताब इंग्लिश में थी और आपने इत्तेफाक से वही किताब उठा ली? इतना खतरनाक तुक्का कैसे लग सकता है? या हो सकता है कि वो एक किताब इंग्लिश में है, मतलब बाकी किताबें भी इंग्लिश में हैं, या कुछ किताबें हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ और भाषाओं में हैं। एक लास्ट एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपके सामने केक के डिब्बे रखे हुए हैं, भरे या खाली पता नहीं, अनगिनत डिब्बे, लाख या करोड़ भी नहीं है, और ये एक के ऊपर एक नहीं है, लाइन से एक के आगे एक रखे हैं। आगे पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये डिब्बे वहाँ तक दिख रहे हैं। आप करोड़ों किलोमीटर से आगे गए, आपने अरबों खरबों डिब्बे पीछे छोड़ दिए, और फिर आपने कोई भी एक डिब्बा खोला, उसके अंदर केक था। यदि अनगिनत में केवल एक ही डिब्बे में केक था और आपने वही एक डिब्बा खोल दिया, इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? इतना बड़ा तुक्का कैसे लग सकता है? इतना खतरनाक तुक्का कैसे लग सकता है? कॉमन सेंस और मैथ्स दोनों के अनुसार ये तुक्का लगने की संभावना 0 है, जिसका ये मतलब है कि यदि उस डब्बे में केक है तो निश्चित ही सभी डब्बों में केक है। शायद आप ये भी समझ सकते हैं कि 1/∞ × 100 मतलब 0% पॉसिबिलिटी। अब ज़रूरी बात करते हैं, ये सब मैंने क्यों बताया? ब्रह्मांड में समय अनंत है, इसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। जब कुछ नहीं है तब भी कम से कम कुछ नहीं तो है, जब कुछ है तब कुछ है, जब कुछ नहीं है तो कम से कम कुछ नहीं तो है। ये अनंत काल है। विज्ञान के अनुसार आपको 70 साल मिले हैं जिंदा रहने के लिए। एक अच्छे तरीके से कहें तो 70 साल के लिए आपके अंदर चेतना का दिया जल रहा है। आपकी डेथ के बाद ये दिया हमेशा के लिए बुझ जाएगा, और वो समय भी आएगा। आपके जन्म से पहले ये दिया हमेशा के लिए बुझा हुआ था और वो समय भी चल रहा था। पूरे अनंत काल में 70 साल के लिए दिया जला है बस, और वर्तमान में वही समय चल रहा है जिसमें वो दिया जल रहा है। क्या ये इत्तेफाक है? क्या ये इत्तेफाक है कि अभी आप जिंदा हैं? ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप अनंत काल को 70 साल के टुकड़ों में बांट दीजिए, या ये कह सकते हैं कि 70 साल के सेट में बांट दीजिए, या 70 साल के ग्रुप्स में बांट दीजिए। ठीक है, केक के डब्बे वाले उदाहरण में एक डब्बे को आप 70 साल मान लीजिए, और डिब्बे में केक होने का मतलब मान लीजिए कि वो दिया जल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। अनंत काल में 70 साल के अनगिनत टुकड़े या सेट या ग्रुप या डब्बे हैं। एक काम करते हैं, हम इसको सेट बोल लेते हैं। वर्तमान में 70 साल का जो सेट चल रहा है उसमें वो दिया जल रहा है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 70 साल के अनगिनत सेट हैं, लेकिन वर्तमान में जो सेट चल रहा है उसी में दिया जल रहा है। केक वाले उदाहरण में निष्कर्ष ये निकला कि सभी डब्बों में केक है, वैसे ही निष्कर्ष ये भी निकलता है कि सभी सेट में वो दिया जल रहा है, यानी वो दिया हमेशा जलता है। लेकिन वो बात अलग है कि केक के अलग अलग फ्लेवर हो सकते हैं अलग अलग डब्बों में। लाइब्रेरी की वो किताबें अलग अलग भाषाओं में भी हो सकती हैं। वैसे ही जो दिया जल रहा है वो भी अलग अलग शरीर में जल सकता है। 84 लाख ऑर्गेनिजम्स। वैसे जिस तरह हमारा जीवन 70 साल का है, हमारे ब्रह्मांड का भी जीवन है, बिग बैंग से लेकर अंत तक। जिस तरह हमारा दिया हमेशा जलता है, ब्रह्मांड का दिया भी तो हमेशा जलता है।